अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। अवाम की बदहाली का मुआहदा, जमीन लरज उठी, कप्तान की पेशगोई, हुकूमत बौखलाहट का शिकार, और सेनेट में गर्मा गर्मी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। अवाम की बदहाली का मुआहदा तय हो गया। IMF से अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डालने का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले IMF से मुआहदे पर खुश। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा हो गया है। IMF ने हुकूमती इक़दामात से इत्तेफाक कर लिया। अगले माली साल के बजट के लिए इक़दामात से भी राज़ी है। पाकिस्तान के बजट आदाफ से भी IMF मुत्तफ़िक है। IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं और पाकिस्तान के बजट आदाफ से भी IMF मुत्तफ़िक है। मुआहदे से मुतल्लिक जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अवाम की बदहाली का मुआहदा तय पा गया है। IMF से अवाम पर मज़ीद टैक्स का बोझ डालने का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले IMF से मुआहदे पर खुश। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद जल्द मुआहदे से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया जाएगा। IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। राव रिजवान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राव, बताइएगा एलामिया कब तक जारी होगा? जी, IMF की जानिब से कहा गया है कि एलामिया जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि IMF के साथ हुकूमत के माशी इक़दामात से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात चल रहे थे उन पर इत्तफाक हो चुका है और IMF जो है पाकिस्तान के बजट इक़दामात पर जो है IMF राज़ी हो गया है। IMF की जानिब से जो है बजट जो पाकिस्तान के बजट के जो अहदाफ थे उस पर भी वो मुत्तफ़िक हो चुका है। IMF के कर्ज प्रोग्राम बहाल होने का जो इम्कानात रोशन हो चुके हैं और जल्द ही जो है IMF की जानिब से इस पर जो एक एलामिया जारी किया जाएगा। जो के दरमियान जो मुज़ाकरात जो है कामयाब हो चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का ये कहना है कि IMF जो हुकूमती इक़दामात से जो है उसका उन्होंने इत्तफाक कर ली है और जो IMF की जो शराइत थी उस पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर ली है और जो उन्होंने शराइत बयान की थी उस पर पाकिस्तान ने अमल कर ली है। पेट्रोलियम प्राइस ऑलरेडी पहले बढ़ाई जा चुकी है। उसके अलावा जो IMF ने जो पाकिस्तान पे जो उनका कहना था जो मुज़ाकरात जो हुए हैं उसमें जो है IMF राजी हो चुका है। वो बजट के अहदाफ से भी मुत्तफ़िक हो चुके हैं और जल्द इस सिलसिले में जो है IMF की जानिब से एक जो है जो की जाएगी और वो बताया जाएगा कि IMF को जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो है मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का ये कहना है कि IMF जो है हुकूमत के जो माशी इक़दामात हैं उन पर उनका इत्तफाक हो चुका है और IMF की जानिब से पाकिस्तान के जो बजट में जो इक़दामात किए गए हैं, जो टैक्स दूसरे जो इक़दामात किए उस पर IMF जो है राजी हो चुका है। IMF की जानिब से जो पाकिस्तान के जो बजट के अहदाफ है उस पर भी जो है मुत्तफ़िक हो चुका है। मुत्तफ़िक फैसले भी जल्द हो चुके हैं। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के जो इम्कानात रोशन हो चुके हैं और जल्द ही इस सिलसिले में जो है जल्द ही बताया जाएगा। IMF की जानिब से एक जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है ऐलान किया जाएगा और इस्लामी मुत्तफ़िक जो मुआहदा हुआ उसके तहत जो है पाकिस्तान को जल्द ही जो है हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जल्द इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया जाएगा। राव रिजवान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, मर्दान, हंगू, मियांवाली, लकी मरवत, कोहाट, बुनेर, ज़िला महमद, शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। भारत, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान भी मुतासिर। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ वस्ता अफगानिस्तान था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके, पेशावर, मर्दान, हंगू, मियांवाली, लकी मरवत, कोहाट, बुनेर, ज़िला मोहम्मद, शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जबकि भारत, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान भी मुतासिर हुए हैं। ज़लज़ला मरकज़ के मुताबिक मरकज़ी वस्ता अफगानिस्तान था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सियासत के मैदान से हमें शामिल करते हुए आप बताएं कि इमरान खान कहते हैं कि महंगाई ने तबाही मचा रखी है। इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। इन्होंने महंगाई पर शोर मचाया, बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर हुकूमत हासिल की और अपने केसेस खत्म करने में लग गए, क्योंकि ये लोग महंगाई खत्म करने नहीं, चोरी का पैसा बचाने ही आए थे। वीडियो खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। डॉलर से आलू, प्याज, चिकन और सब्जी तक सब कुछ महंगा हो गया। अवाम का जीना मुश्किल तरीन होता जा रहा है और हुकूमत खुद को चोरी के लाइसेंस देने में लगी है। और जो अवाम निकली है वो सिर्फ महंगाई के लिए नहीं निकली, वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक फॉरेन एजेंडा लेके आई है और जो अपनी चोरी बचाने के लिए आई है, इसलिए भी निकली। ये जो अमेंडमेंट्स पास किए हैं, इस मुल्क का 100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे, जिस तरह NR01 में खाया था। ये जो पैसा है ये इनको बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में रखेंगे तो ये नजर आ जाएगा। लिहाजा चोरी करना पहला नुकसान, चोरी करके डॉलर हवाला हुंडी से डॉलर लेके पैसा बाहर भेजना, ये दूसरा नुकसान। उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी करेंसी के ऊपर, हमारे डॉलर रिजर्व्स पे। अब इन्होंने आके वापस ये साजिश वाज़ेह हो जाए कि इनका वापस आना कोई इस मुल्क के अंदर महंगाई का कम करना नहीं था। महंगाई मार्च जो हो रहे थे, 3 धरने दिए इन्होंने कि जी बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी फिक्र थी इनको। तो महंगाई का इनका अगर थोड़ा सा भी इनको तकलीफ होती लोगों की महंगाई की, तो ये आके सारे महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। जो सारा इस वक्त अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को ये अगर ये ज्यादा दे रहे थे तो श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। श्रीलंका के अंदर आज तेल ही नहीं है, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई है। आज हमारे भी डॉलर्स जिस तरह रुपया गिर रहा है, आज मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है। तो ये तो अगर ज्यादा दे रहे हैं, इनकी अहलियत ऐसी है कि ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ना इनका मसला था महंगाई का, इनका सिर्फ एक मसला था, और वो किस तरह पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाओ और दूसरा चोरी को बचाओ कैसे। तारीख जो है ना वो कभी माफ किसी को नहीं करती। जो भी तारीख में जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के बयानिए को अपना बयानिया बना लिया, लेकिन तनकीद फिर भी इमरान खान पर ही करते नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम तिजारत चाहते हैं, भीख नहीं मांगेंगे, ये हमारी खारजा पॉलिसी है। ये भी कह दिया कि पूरे मुल्क को सिंध की तरह बना देंगे। कहते हैं कि सिंध को तरक्की याफ्ता बना दिया है, तरक्की के लिए कोशिश जारी रहेगी। मुआशी हालात मुश्किल हैं, मज़ीद मुश्किल होने जा रहे हैं। लाड़काना में खिताब के दौरान बोले कि 4 साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। इमरान खान ने मुआशी डील की खिलाफ वर्जी करते हुए सब्सिडी के नाम पर गेम खेला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कहा हमें भी थोड़ा वक्त दें। इस शख्स ने जो नुकसान इस मुल्क को, हमारा मईशत को, हमारा मुआशरे को इक़्तिदार के 4 सालों में पहुंचाया, वो सो तो पहुंचाया है। फिर खान साहब ने अपना ही मुआशी डील का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसा अनफंडेड सब्सिडी के नाम पे गेम खेला, अपना मुआशी नुकसान उठाया कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे, डिफॉल्ट होने के खतरे में थे। वजीर आजम साहब और उसका मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। हम तजारत चाहते हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे।
बारूदी सुरंगें, मुश्किल फैसले, इल्जाम तराशियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वही रटे रटाए जुमले दोहरा दिए। हुकूमत में आए 3 माह हो गए लेकिन रोना धोना कम ना हुआ। मईशत तबाह करके शहबाज शरीफ ने इल्जाम एक बार फिर पिछली हुकूमत पर डाल दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया के सामने आए तो बौखलाहट चेहरे से आया थी। बोले, मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, मुआशी बहरान विरसे में मिला। एक बार फिर इमरान खान के अवाम को दिए गए रिलीफ को हदफ तनकीद बनाते हुए बोले, पेट्रोल सस्ता करके हमारे लिए जाल बिछाया गया। दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के जरिए वो हेल्पलाइन से करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपए महीना उनको दिया जा रहा है। हमने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाही की दलदल में धकेल दिया है। शहबाज स्पीड ने ज्यादा स्पीड से बढ़ते डॉलर ने रुपये के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। इंटरबैंक में डॉलर 100 रुपए 52 पैसे महंगा होकर 211 रुपए 48 का हो गया। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काटने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए पर फरोख्त हुआ। 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 28 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की कदर में इजाफे से मुल्की कर्जों में 3600 अरब रुपए का दबाव बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर में 1 रुपए 52 पैसे महंगा, डॉलर 211 रुपए 48 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 215 रुपए पर फरोख्त हुआ। 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 28 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर की कदर में इजाफे से मुल्की कर्जों में 3600 अरब रुपए का दबाव बढ़ गया। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल पर हाथ खड़े कर दिए। हुक्काम सिर्फ IMF प्रोग्राम पर तकिया किए बैठी है, मगर मौजूदा सूरत हाल में जिन पर तकिया है वही पत्ते हवा देते नजर आते हैं। मुल्क की मईशत को 2021 में कोविड-19 की 2 लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन साबका हुकूमत के मौसर इंतजाम की बदौलत उनके असरात कदरे मोतदल रहे। मुआशी सरगर्मी की मजबूत बहाली में मदद मिली। बैंक दौलत पाकिस्तान की सालाना जायजा रिपोर्ट जारी। एक बार फिर इमरान खान हुकूमत की सलाहियत, अहलियत, काबिलियत पर मोहर जब्त कर दी है। बताया गया कि आलमी मुआशी सरगर्मी में बहाली का जो अमल 2020 से 2021 था, उसकी रफ्तार मजीद तेज हुई। बैंक दौलत पाकिस्तान की जायजा रिपोर्ट एक बार फिर इमरान हुकूमत की सलाहियत, अहलियत, काबिलियत पर मोहर जब्त। बैंक दौलत पाकिस्तान ने अपनी सालाना नुमाइंदा रिपोर्ट माली इस्तेहकाम पर मबनी साल 2021 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में माली निज़ाम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुस्तहकम रहा। कोरोना के दौरान बेहतर इंतजाम और वैक्सीन लगाने की जामे मुहिम के नतीजे में आलमी मुआशी सरगर्मी में बहाली का जो अमल 2020 से 2021 तक था, उसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। इस दौरान महंगाई का दबाव बढ़ गया और कोविड-19 की मुतादिद नई इक़साम से आलमी मुआशी सरगर्मी और माली मंडियों को चैलेंजेस दरपेश रहे। मुल्क की मईशत को 2021 में कोविड-19 की 2 लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वबा के मौसम इंतजाम की बदौलत उनके असरात कदरे मुतदिल रहे। मईशत के खुलने और पॉलिसी इक़दाम के नतीजे में मुआशी सरगर्मी में मजबूत बहाली हुई। जायजे में बैंकों, गैर बैंक माली इदारों, माली मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर माली कॉर्पोरेट इदारों की कारकर्दगी और खतरे की जाँच की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।